घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर के साथ रहा करती थी। शादी के बहुत साल बाद भी टुनटुनी चिड़िया माँ नहीं बन सकी थी, जिसकी वजह से वह बहुत उदास रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर से कहती है, अजी सुन रहे हो राजू जी, मैं जब नदी किनारे कल पानी पीने गई थी ना, तो वहाँ मुझे हरिया तोता काका मिले थे। कह रहे थे कि शहर के जंगल के अनाथालय में एक बच्चा आया है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं उसे गोद ले लूं। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे भी हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस एक बच्चे की कमी है। तुम जाओ, आज ही हरिया तोता के साथ जाओ अनाथालय और उस बच्चे को गोद ले लो। उस बच्चे को माता पिता मिल जाएंगे और हमें बच्चा मिल जाएगा। ठीक है राजू जी, मैं अभी जाती हूँ, आप घर का ध्यान रखना। और इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया हरिया तोता काका के घर की ओर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे चंपा कौवी मिलती है, जो उसे आवाज लगाती है, अरे टुनटुनी बहन रुको तो। अरे भाई इतनी जल्दी में कहाँ चली जा रही हो? अरे रुको तो भाई, क्या बात है बहन, क्या बात है, इतनी जल्दबाजी में कहाँ उड़ती जा रही हो? हाँ चंपा बहन, बात तो बहुत ही जरूरी है। मैं ना हरिया तोता काका के घर जा रही हूँ। आज उनके साथ शहर के जंगल के अनाथालय जाऊंगी और वहाँ से एक बच्चा गोद लूंगी। अरे टुनटुनी बहन, ये तो वही बात हो गई ना, गोद में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। अरे चंपा बहन, आप ये मुझे कौन सी पहेलियाँ बुझा रही हो? बहन अभी मुझे जाने दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अरे पगली, तुम समझ नहीं पाई। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने कल ही 2 अंडे दिए हैं, पर दोनों अंडों का मैं अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, तो तुम ना मेरा एक अंडा ले लो। अरे चंपा बहन, आप ये कैसी बातें बोल रही हो? भला कोई माँ अपना अंडा किसी और को कैसे दे सकती है? अरे टुनटुनी बहन, मैं तुम्हें ऐसे ही मुफ्त में अंडे तो नहीं दूंगी ना। मैं इस अंडे के तुमसे 200 रुपये लूंगी। तुम मुझे 200 रुपया दो और एक अंडा ले लो। अगर तुम नहीं लोगी तो मैं किसी और को अपना यह अंडा बेच दूंगी, और नहीं तो क्या। इस तरह चंपा कौवी अपना एक अंडा टुनटुनी चिड़िया को 200 रुपए में बेच देती है। इस तरह बहुत दिन बीत जाते हैं और उस अंडे में से एक कौवी बाहर आती है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। एक दिन वह कौवी टुनटुनी से कहती है, मम्मा आप तो बहुत गोरी हो और मैं इतनी काली, ऐसा क्यों है मम्मा? बिटिया, ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी है। काला या गोरा बनाना सब उन्हीं के हाथों में है, इसमें हम क्या कर सकते? इस तरह कुछ समय बीत जाते हैं और वह छोटी सी कौवी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर नदी किनारे पानी पीने जाती है। तभी वहाँ चंपा कौवी भी आई हुई थी। लगता है ये मेरी ही बेटी है, बिल्कुल मुझ पर गई है। कितनी प्यारी है मेरी बच्ची। पर मेरी बच्ची जब अंडे में थी तभी ही मैंने इसे टुनटुनी को बेच दिया। शायद मेरे कर्मों की ही सजा मिली मुझे कि मेरा वह अंडा फूट गया। मैं आज टुनटुनी से अपनी बेटी को वापस लेकर रहूंगी। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। अरे टुनटुनी, ये मेरी ही बेटी है ना, जो मैंने तुम्हें अंडा 200 रुपए में बेचा था, उसी अंडे से बाहर निकली है ना। ये ले अपने 200 रुपए और मेरी बिटिया मुझे वापस लौटा दे। टुनटुनी, मेरी बिटिया मुझे वापस कर दे टुनटुनी। ये तुम क्या बोल रही हो चंपा बहन? तुम यहाँ से चली जाओ, ये मेरी बेटी है, मैं इससे दूर नहीं रह सकती। मैं आपको अपनी बेटी नहीं दूंगी। आप यहाँ से चली जाओ, मैं आपकी हाथ जोड़ती हूँ। चली जाओ यहाँ से, मैं आपको अपनी बेटी नहीं दूंगी। चंपा बहन, यहाँ से जाओ तुम। अपनी माँ को रोता हुआ देख वह नन्ही कौवी बहुत दुखी होती है, क्योंकि आज से पहले उसने अपनी माँ को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा था। तो वह कहती है, आंटी आप जो कोई भी हो, आप यहाँ से चली जाओ। आप बहुत बुरी हो, आपने मेरी मम्मा को रुलाया। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आंटी आप यहाँ से चली जाओ, आंटी चली जाओ। इतना सुनते ही चंपा कौवी शर्म से पानी पानी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है।
फिर टुनटुनी भी अपनी बेटी के साथ अपने घर वापस चली जाती है और अपनी बिटिया को अच्छी तरह से पालने लगती है। नैनीताल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति पिंटू कबूतर के साथ रहा करती थी। दोनों पति पत्नी जंगल के कारखाने में दर्जी का काम किया करते थे। टुनटुनी कल माँ को फोन किया था। अच्छा पिंटू जी, अब कैसी तबीयत है उनकी? अम्मा बोल रही थी कि आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। तो फिर पिंटू जी आपने क्या बोला? मैंने बोला कि अम्मा तुम किसी अच्छे से डॉक्टर से दिखा लो। अच्छा किया पिंटू जी, एक बार डॉक्टर अच्छे से देख ले तो तसल्ली मिल जाएगी। हाँ टुनटुनी, क्या तो तुम ठीक ही रही हो, पर फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ पिंटू जी, मुझे पता है आपको उनकी चिंता हो रही है, पर पिंटू जी हम काम छोड़कर जा भी तो नहीं सकते। हाँ टुनटुनी, वो भी है। खैर छोड़ो, फिलहाल हम अपना काम करते हैं। सुबह से शाम तक वे कारखाने में सिलाई मशीन चलाया करते थे और रात में घर वापस आ जाते थे। यही थी उनकी जिंदगी, सुबह से शाम तक काम करना और गरीबी में जिंदगी बिताना। एक रात जब पिंटू कबूतर गहरी नींद में सोया था, तभी अचानक से उसे यह एहसास होता है कि उसकी माँ बबली कबूतरी उसे पुकार रही है। पिंटू मेरे लाल मेरे पास वापस लौट आ पिंटू। अपनी माँ की आवाज सुनकर पिंटू कबूतर उठकर बैठ गया और पसीने से लथपथ होकर वह अपनी माँ के बारे में सोचने लगा। हे प्रभु, ये क्या, मेरी माँ ठीक हो प्रभु। पिंटू कबूतर की आवाज सुन टुनटुनी चिड़िया भी जग जाती है। क्या बात है पिंटू जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? टुनटुनी, मेरी माँ मुझे पुकार रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। टुनटुनी, हमें जल्द ही गांव चलना होगा। ठीक है पिंटू जी, हम कल ही गांव चले जाएंगे। अगली सुबह ही टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर गांव के जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे अपनी माँ के पास पहुँचते हैं तो उसकी माँ बबली कबूतरी अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। माँ, अरे ओ माँ जगो माँ। मेरे लाल, मेरा बेटा, तू आ गया। भगवान ने मेरी सुन ली। तुझे देखे बिना मैं कैसे मर सकती थी बेटा। माँ, तुम ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं पिंटू बेटा, मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी तो बस यही ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें यह राज बताकर मरूं। कैसा राज अम्मा? जादुई मिर्ची का राज। जादुई मिर्ची का राज अम्मा? मेरे अलमीरा में लकड़ी के डब्बे में मिर्ची के बीज हैं। जादुई मिर्ची के बीज, उसे अपनी खेत में लगा और मिर्ची की खेती कर। जादुई मिर्ची तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। इतना बोलकर पिंटू कबूतर की माँ बबली कबूतरी चल बसी। माँ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ। अम्मा, अम्मा। पिंटू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोए। कुछ दिनों बाद, पिंटू जी आपको याद है ना, अम्मा ने हमें एक राज बताया था। हाँ टुनटुनी, मुझे याद है। तो पिंटू जी, ये रहे वे जादुई मिर्ची के बीज। चलिए इसे अब हम अपने खेत में बो देते हैं। पर टुनटुनी, इसमें काफी समय लगेगा। कोई बात नहीं पिंटू जी, हो सकता है कि जादुई मिर्ची आने के बाद हमारी किस्मत बदल जाए। ठीक है टुनटुनी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो इन मिर्ची के बीजों को खेत में बो देते हैं। दोनों पति पत्नी उस जादुई बीज को लेकर अपने खेत में जाते हैं और अपने खेत को अच्छी तरह साफ करके मिर्ची के बीजों को उनमें बो देते हैं। उसके बाद पानी से उसकी सिंचाई करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके खेत में मिर्ची के छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। टुनटुनी, पौधे तो निकल आए, अब देखना ये है कि जादुई मिर्च में आखिरकार क्या रहस्य है। हाँ पिंटू जी, मैं भी जानने के लिए बेताब हूँ कि आखिरकार इन मिर्चियों में क्या रहस्य है। दोनों पति पत्नी अपने खेत में लगे जादुई पौधे की बहुत अच्छी तरह से देखरेख करते हैं और कुछ दिनों बाद ही उन पौधे में मिर्ची लगाते हैं। अरे पिंटू जी, हमारे खेत में लगी मिर्चियाँ तो बहुत ज्यादा चमक रही है। चलिए जरा पास से देखें तो आखिरकार ये इतनी चमक क्यों रही है। हाँ टुनटुनी, चलो। जब वे दोनों मिर्ची के पौधे के पास पहुँचते हैं और उनमें लगे सुनहरी मिर्चियों को देखते हैं तो वे दोनों दंग रह जाते हैं।
सारी मिर्चियाँ सोने की थी। पिंटू जी, ये तो सोने की मिर्चियाँ हैं। हाँ टुनटुनी, तो ये था इन मिर्चियों का रहस्य। इन पौधे से तो सोने की मिर्चियाँ निकल रही हैं। अब हम इन्हें बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ पिंटू जी, अब हमारी गरीबी के दिन दूर हो गए। चलिए अब इन मिर्चियों को तोड़कर घर लेकर चलते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर सुनहरी मिर्चियों को एक एक करके तोड़ते हैं और उन सुनहरी मिर्चियों को सोनार के घर बेच देते हैं, जिससे उन्हें काफी पैसे मिलते हैं और वे बहुत अमीर हो जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया और पिंटू कबूतर गरीब पक्षियों की मदद किया करते और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते। एक बार की बात है, बंटी कबूतर जब अनाज लेने दूसरे जंगल जाता है तब वहाँ उसकी मुलाकात टुनटुनी चिड़िया से होती है। उसे टुनटुनी चिड़िया बहुत पसंद आती है, जिसकी वजह से वह टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है। शादी के बाद जब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को अपनी साथ लेकर घर जाता है तब बंटी की माँ बबली कबूतरी अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है। अरे बंटी, तू तो बहू रानी बहुत सुंदर लाया है। हाँ माँ, तेरे भरोसे रहता ना तो तू तो मेरे लिए घरेलू चिड़िया ही लेकर आती। अरे कमबख्त, अगर तू इसे लाया है तो क्या ये घर के काम नहीं करेगी? अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें बोल रही हो? मैं आप सभी की दिलो जान से सेवा करूँगी। अरे बहू, तेरे जेवर तो कितने सुंदर है और तूने कितनी सारी जेवरें पहन रखी है। लगता है तेरे माता पिता बहुत अमीर हैं। जी माँ जी, वो तो है। और मेरे माता पिता ने मुझसे एक बात बोली है कि ससुराल जाकर मैं अपनी सारी जेवरें अपनी सास को दे दूं। टुनटुनी चिड़िया की यह बात सुनकर बबली कबूतरी अंदर ही अंदर फूले न समाती है। अरे बंटी बेटा, तेरी बीवी तो सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी है। थोड़ी देर बाद, माँ जी ये लीजिए मेरे सारे जेवर, आप इसे अपनी अलमीरा में रख लीजिए। हाँ बहू, ला दे, मैं इसे संभाल कर अपनी अलमीरा में रख देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी जेवर अपनी सास बबली कबूतरी को दे देती है। अगली सुबह जब बबली कबूतरी सोकर जगती है तो वह देखती है कि उसके गले की सोने की चेन गायब है। अरे टुनटुनी बहू, इधर आ जल्दी। अरे माँ, क्या हुआ? क्यों इतनी सुबह सुबह तू शोर मचा रही है? अरे बेटा, मेरे गले में जो वो 10 तोले की सोने की चेन थी ना, मेरे गले में वो नहीं है। लगता है किसी ने चुरा ली बेटा। अरे माँ जी, आपकी चेन भला कौन चुराएगा? मुझे लगता है कि आपने उसे खोलकर कहीं रख दिया है और आप भूल गई हो। अरे नहीं नहीं बहू, मैंने जब उसे उतारा ही नहीं तो रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा माँ जी, अब मुझे याद आया ना, कल आप बाजार गई थी, लगता है किसी चोर ने आपकी चेन चुरा ली। और माँ जी, आपको तो पता है ना, भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में कितने चोर घूमते हैं। अरे हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी कि कल मैं बाजार गई थी और मैं सुबह से परेशान हो रही थी कि घर में से चेन कहाँ गायब हो गई। तब बंटी कबूतर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं देख रहा हूँ इधर से तुम बहुत भुलक्कड़ हो गई हो। तुम एक काम करो, घर की सारी चाबियाँ तुम टुनटुनी को दे दो। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मैं अभी सारी चाबियाँ टुनटुनी बहू को दे देती हूँ। बबली कबूतरी घर की सारी चाबियाँ टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। माँ जी, मैं ये चाबियाँ रखकर क्या करूँगी? माँ जी, इसे आप ही रखिए। नहीं नहीं बहू, अब इसे तू ही रख। तू देख रही है ना मेरी याददाश्त कितनी कमजोर होती जा रही है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया पूरे घर पर अपना विश्वास जमा चुकी थी। ऐसे ही एक दिन जब बंटी कबूतर अनाज बेचने के लिए अनाज की बोरी लेने जाता है तो देखता है कि घर में एक भी अनाज की बोरी नहीं है। तब वह अपनी माँ बबली कबूतरी के पास जाता है और उससे पूछता है, माँ, आपने अनाज की बोरियां देखी है क्या? नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा। तू टुनटुनी बहू से पूछ ले, शायद उसी ने कहीं बोरी रख दी हो। अरे नहीं माँ, टुनटुनी को भी नहीं पता। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आती है। बंटी जी, घर की सारी अनाज खत्म हो गई है और आज ही मुझे शॉपिंग करने जाना था। देखो ना बंटी जी, घर में एक भी अनाज नहीं है और आपकी अनाज की बोरियां भी गुम हो गई है। अरे टुनटुनी, बस इतनी सी बात। ये लो मेरा राशन कार्ड, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है तुम इससे कर लो। राशन कार्ड पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और शॉपिंग करने चली जाती है। दूसरी तरफ बंटी कबूतर भी अनाज की बोरियां लाने दूसरे जंगल चला जाता है। कुछ देर बाद बंटी कबूतर के फोन पर एक SMS आता है। SMS को पढ़कर बंटी कबूतर थोड़ा घबरा जाता है और घर कॉल करता है।
अरे बंटी बेटा, अभी मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी। घर के सारे जेवर गायब हैं, किसी ने चुरा ली है। माँ ये टुनटुनी का काम है, उसने अनाज बैंक से मेरे सारे अनाज खाली कर दिए हैं। माँ अभी मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन उसकी रिपोर्ट लिखाने। बंटी कबूतर जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर कालू कौवा मौजूद था। तब बंटी कबूतर उसे अपनी लुटेरी दुल्हन के बारे में सारी बातें बताता है और कुछ दिनों बाद ही लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार कर ली जाती है। चंदनवन के जंगल में बंटी नाम का एक गरीब कबूतर अपने परिवार के साथ रहा करता था। एक दिन अचानक से जोरदार बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से बंटी कबूतर का घर पूरी तरह से डूब जाता है। तब बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, इस तूफान में हमारा घर तो पूरी तरह से डूब गया। चलो जंगल चलते हैं और कुछ लकड़ियाँ लाते हैं, फिर उन लकड़ियों से हम सभी मिलकर एक बहुत ही अच्छा लकड़ी का घर बनाएंगे। जब वे दोनों जंगल लकड़ियाँ लाने जाने लगते हैं, तभी उनकी छोटी सी बेटी मुनमुन उन्हें रोकते हुए बोलती है, पापा मम्मी मैं भी चलूंगी आप सभी के साथ जंगल लकड़ियाँ लाने। देखो ना मैंने भी एक छोटी सी टोकरी लेकर रखी है। अरे मुनमुन बेटा, तू क्या करेगी जंगल जाकर? हम दोनों जा रहे हैं ना, तू यहीं रह और गोलू का ध्यान रखना। तू देख रही है ना बेटा, हमारा घोंसला पूरी तरह से टूट गया है और शाम भी होने वाली है। जल्दी से हमें लकड़ियाँ लानी है और फिर घर भी तो बनाना है ना बेटा। ठीक है माँ, आप लोग जाओ, मैं गोलू का ध्यान रख लूंगी। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया दोनों ही जंगल लकड़ियाँ लाने चले जाते हैं और इधर मुनमुन गोलू को संभाल रही थी। तभी अचानक से गोलू जोर जोर से रोने लगता है। अरे मेरे भाई क्यों रो रहा है तू? तुझे भूख लगी है ना? रुक, मैं अभी तेरे लिए दाना लेके आती हूँ। अरे मेरे छोटा भाई मत रो, अभी आई दीदी तेरे लिए खाना लेकर। जब मुनमुन चिड़िया गोलू के लिए दाना लेने जाती है, तभी अचानक से एक जंगली बिल्ली वहाँ आ जाती है, जो कि गोलू पर हमला कर देती है। गोलू पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। जब मुनमुन चिड़िया वापस आती है और अपने भाई गोलू को यूँ जख्मी देखती है, तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ टुनटुनी को पुकारने लगती है। माँ देखो ना, गोलू को किसी ने जख्मी कर दिया। माँ कहाँ हो? जल्दी आओ ना माँ। तभी बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया लकड़ी लेकर वहाँ आते हैं। अरे मेरी बिटिया, तू क्यों रो रही है? क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या? माँ किसी ने कुछ नहीं बोला। माँ देखो ना, गोलू को किसी ने घायल कर दिया है माँ। अरे मेरे लाल, ये तुझे क्या हुआ? बंटी जी चलिए चलिए, जल्दी से गोलू को डॉक्टर के पास लेकर चलिए। बंटी जी, लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला किया है। हाँ टुनटुनी, चलो जल्दी से गोलू को पहले डॉक्टर से दिखा लेते हैं, उसके बाद हम अपना लकड़ी का घर बनाएंगे। गोलू की हालत देखकर डॉक्टर बुलबुल उनसे कहती है, अरे आप दोनों कैसे माँ बाप हो? जब जानवर ने इस पर हमला किया तब आप सभी कहाँ थे? आप लोग इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? यह बच्चा तो बुरी तरह से जख्मी है। डॉक्टर साहिबा, ऐसा मत बोलो, हम लापरवाह नहीं है। वो तो हमारा घोंसला टूट गया था, इसलिए हम जंगल लकड़ियाँ लाने गए थे ताकि हम अपना लकड़ी का घर बना सके। ठीक है, अभी मैं इसे एक सुई लगा देती हूँ और समय समय पर आकर आप इसे सुई लगवाते रहिएगा। कुछ ही दिनों में यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी बेटी को वापस घर लेकर आते हैं और फिर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं। कुछ ही देर में उनका एक बहुत ही सुंदर लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे बंटी जी, यह घर तो बहुत सुंदर बना है। अब हमारे बच्चे इसमें बहुत ही आराम से रह सकेंगे। जंगल के सारे पक्षी उनका घर देखते हैं। तभी उनमें से एक कौवी बोलती है, अरे बंटी, तुम तो बहुत बड़े कारीगर निकले। ऐसा करो, मेरे लिए भी एक ऐसा
अपना ही लकड़ी का घर बना दो ना। हाँ हाँ सुंदरी बहन, क्यों नहीं, मेरे पति आपका भी लकड़ी का घर जरूर बना देंगे। अरे बंटी बेटा, मेरा घर भी बना देना, मैं इसके बदले में तुझे अच्छे चावल और दाने भी दूंगी बेटा। अरे बबली काकी, इसमें चावल और दाने की क्या बात है, यह पूरा जंगल तो अपना ही है ना, आपको जैसा ठीक लगे आप दे देना, बंटी जी आपका घर भी बना देंगे। धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षी तेज तूफान और बारिश से बचने के लिए बंटी कबूतर से अब लकड़ी का घर बनवाने लगते हैं। अरे बंटी भैया, सच कह रहा हूँ, तुम इतने सुंदर लकड़ी के घर बनाते हो कि इसके सामने सारे कारीगर फेल हैं, फेल। अरे बंटी भैया, ठंडक तो पूछो ही मत, गर्मी में इतनी अच्छी ठंडक मिलती है कि अब तुम्हें क्या बताऊं। अब बंटी कबूतर को लकड़ी के घर बनाने के लिए दूर दूर से ऑर्डर मिलने लगते हैं। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और बंटी कबूतर से बोलती है, बंटी जी हमारा लकड़ी का घर बनाना लकी साबित हुआ और आपको एक रोजगार भी मिल गया। हाँ हाँ टुनटुनी, ये तो तुमने बिल्कुल सही बोला। अब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ लकड़ी के घर में खुशी खुशी जीवन बिताने